हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य जो ड्रग्स नेटवर्क है उसको तोड़ना, ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। सीबीआई ने इसे विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर इसको लॉन्च किया है और अवैध रूप से जो दवाइयाँ हैं और ड्रग्स है उसकी अवैध तस्करी को रोकने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इसे सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके जो प्रमुख हैं वो सुबोध जायसवाल हैं। सीबीआई ने अभी धर्मचक्र ऑपरेशन भी प्रारंभ किया था और उसका उद्देश्य था बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को रोकने के उद्देश्य से उसे प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है? तो आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है। अडानी जो ग्रुप है इसकी स्थापना 1988 में होती है। प्रमुख इसके गौतम अडानी है, उसका हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद के अंदर है। अभी जो अडानी है इन्हीं को ही ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि फोर्ब्स की रियल टाइम सोची है उसके अनुसार ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। और फॉर्च्यून रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो गौतम अडानी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। इसे किसने बनाया है? तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है और इसे अभी राजस्थान के जैसलमेर से इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और इसका नाम रखा है प्रचंड और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। और हमारे वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं और राजनाथ सिंह जी ने एक समारोह के दौरान इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उन्हीं की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से लौट आए थे। 7 और 8 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये 2 से 8 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी वो 1957 से होती। 1957 से हर वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह है वो 1968वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह है वो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ST आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की जो विधानसभा है उसमें एक एक्ट पारित करते हुए जो ST आरक्षण है उसे 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं व सरकारी नौकरियों के लिए किया गया है। जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण दिया जाता है उसका जो आधार है अनुच्छेद 15(4) है, जबकि सरकारी नौकरियों का जो आधार है आरक्षण का वो 16(4) है। अब वर्तमान में और जो EWS को जो आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा उसका संविधान में उल्लेख है और 10% का है, जबकि और किसी भी आरक्षण का SC हो, ST हो, OBC हो, इनके आरक्षण को संविधान में नहीं दर्शाया गया है कि उन्हें कितना % आरक्षण दिया गया है, जबकि EWS आरक्षण को संविधान में दर्शाया गया है कि उसे कितना % आरक्षण दिया गया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो K चंद्रशेखर राव हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है? तो आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम रखा है ऑप्टिमस, और इसी ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट को अभी टेस्ला कंपनी ने प्रदर्शित किया है। टेस्ला कंपनी ने इस रोबोट को अपने हेड ऑफिस कैलिफोर्निया से इसे प्रदर्शित किया है। इसे टेस्ला कंपनी ने अपने हेड ऑफिस कैलिफोर्निया से इस ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है, और कंपनी का कहना है कि इसे अभी फरवरी में इसे लॉन्च किया गया, और कंपनी का कहना है कि अगले 5 वर्षों में इसे पूर्णतः इसे विकसित कर लिया जाएगा। टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक हैं वो एलन मस्क हैं, और इन्हीं की कंपनी है एक स्पेस एक्स, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, सैटेलाइट सिस्टम को देखती है, और इनका एक रॉकेट है फॉल्कन 9, और एक कंपनी है स्टारलिंक जो नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इसी कंपनी ने यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था, स्टारलिंक कंपनी ने, और यही कंपनी अभी भारत में भी इंटरनेट सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए वर्तमान में ट्रायल बेस पे है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन यानी IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अनिल कुमार। अनिल कुमार अभी वर्तमान में हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और इन्हीं को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन यानी IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है। एस सोमनाथ हैं, ये वर्तमान में इसरो के 10वें प्रमुख हैं। राजीव बहल हैं, ये ICMR के इन्हें प्रमुख चुना गया है। M श्रीनिवास है, इन्हें दिल्ली एम्स का डायरेक्टर चुना गया है, और जो पहले दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह M श्रीनिवासन को दिल्ली एम्स का डायरेक्टर चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वाणिज्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो सुनील बर्थवाल है, इनको भारत सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार हैं, ये जो नीति आयोग के इसके पूर्व उपाध्यक्ष हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। सुमन के बैरी हैं, ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर हैं, ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आवास दिवस अभी 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे हर वर्ष विश्व आवास दिवस है वो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस बार ये 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व आवास दिवस या इसको विश्व पर्यावास दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट दिवस भी कहते हैं, और ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है कि सभी को आवास प्राप्त हो, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस अभी वर्तमान में सरकारी आंकड़े उनके अनुसार 10 करोड़ लोग हैं दुनिया में जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं, और लगभग 160 करोड़ लोग हैं जो बहुत ही निम्न स्तर के स्थिति में रह रहे हैं, बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं 160 करोड़, और 10 करोड़ लोग हैं जो के पास घर नहीं है, बेघर हैं। ये विश्व आवास दिवस हर वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।